अभिजीत दीपके ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। उन पर स्याही फेंके जाने की घटना हुई और 20 जुलाई के संसद मार्च को लेकर आंदोलन और तेज हो गया है। आइए जानते हैं आखिर ये पूरी कहानी है क्या। नमस्कार, मैं हूं परली और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च। जो हुआ है वो गैर कानूनी है, क्योंकि ये कोर्ट का आदेश नहीं था। वो शर्मनाक और कायराना है, जिस तरह से चादरों को सामने लगा के चोरी छुपे घसीट के लेके गया, शर्मनाक है, कायराना है। और मैं समझता हूँ ये इस आंदोलन की पहली जीत है। दिल्ली के जंतर मंतर पर शनिवार का दिन काफी हलचल भरा रहा। सुबह से लेकर शाम तक ऐसी कई घटनाएं हुई जिन्होंने इस आंदोलन को एक नया मोड़ दे दिया है। सबसे पहले बात करते हैं सुबह की। पिछले 21 दिनों से सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। शनिवार सुबह उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें सफदरजंग अस्पताल लेकर गई। दिल्ली पुलिस का कहना है कि डॉक्टरों की सलाह और दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार उनकी सेहत को देखते हुए अस्पताल ले जाना जरूरी था। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई के बाद आंदोलन में एक नया मोड़ आ गया है। सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने के तुरंत बाद कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने घोषणा की कि अब वे खुद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि आंदोलन किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, यह तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगों पर सरकार कोई फैसला नहीं लेती। इसी बीच दिन में एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया। जब अभिजीत दीपके अपने समर्थकों के बीच मौजूद थे, तभी एक महिला ने उन पर स्याही फेंक दी। आरोप यह भी है कि महिला ने उन्हें थप्पड़ मारने की कोशिश भी की थी। हालांकि वहां मौजूदा वॉलंटियर्स ने तुरंत महिला को पकड़ लिया और स्थिति को संभाल लिया। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी कई तरह की प्रतिक्रिया सामने आई। कुछ लोगों ने इसे सुनियोजित हमला बताया, जबकि कुछ लोगों ने दावा किया कि यह पहले हुई कुछ राजनीतिक घटनाओं जैसी स्क्रिप्ट भी हो सकती है। हालांकि इन दावों की कोई स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। उधर जंतर मंतर पर सिर्फ सोनम वांगचुक ही नहीं, बल्कि ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी AISA के कार्यकर्ता नेहा, आमीन और मनीष भी पिछले 21 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। बताया जा रहा है कि नेहा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। उन्हें गंभीर हाइपोग्लाइसीमिया होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी गई है। हाइपोग्लाइसीमिया वह स्थिति होती है जब शरीर में ब्लड शुगर का स्तर बहुत कम हो जाता है। वहीं आमीन और मनीष की तबीयत भी लगातार बिगड़ रही है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन स्थल खाली करने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि उनकी प्राथमिकता आंदोलनकारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य है। दूसरी ओर आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि उनकी लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। उनका आरोप है कि प्रदर्शनकारियों के साथ सख्ती की गई और उनकी आवाज दबाने की कोशिश भी की गई। इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार यह सोचती है कि सिर्फ सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने से आंदोलन खत्म हो जाएगा, तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। उनका कहना है कि अब अभिजीत दीपके ने उनकी जगह भूख हड़ताल संभाल ली है और जरूरत पड़ने पर हजारों लोग इस आंदोलन में शामिल होने के लिए तैयार हैं। योगेंद्र यादव ने यह भी कहा कि अगले 24 घंटे आंदोलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च को लेकर तैयारियां तेज हो रही हैं। अब सभी की नजर इस बात पर है कि यह मार्च कितना बड़ा होता है और सरकार तथा आंदोलनकारियों के बीच बातचीत का कोई रास्ता निकलता है या नहीं। फिलहाल इतना तय है कि जंतर मंतर का यह आंदोलन अब तक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। आने वाले दिनों में इसकी दिशा क्या होगी, इस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। क्या आपको लगता है कि सोनम वांगचुक को उनकी इच्छा के विरुद्ध अस्पताल ले जाना सही फैसला था, या सरकार को पहले आंदोलनकारियों से बातचीत करनी चाहिए थी? अभिजीत दीपके पर स्याही फेंके जाने की घटना को आप क्या मानते हैं? सुरक्षा में चूक, विरोध का तरीका, या इसके पीछे कोई और साजिश हो सकती है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।